छोटा सा लाइक जरूर कर दें। जानिए, युद्ध के बिना नहीं मानेगा चाइना, फिर से भारत की सीमा में घुसे 500 चीनी सैनिक और अब दुनिया देखेगी भारत चीन की जंग। इसके अलावा भी दोस्तों, आज आपके लिए 10 बहुत बड़ी बातें निकल कर आई है, 10 बहुत बड़ी खबरें निकल कर आई है। बस आप वीडियो को देखते रहिए। और कोरोना के कहर से नहीं बच पाए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके अलावा 10वीं में 75% से अधिक नंबर लाने वाले छात्रों को 20,000 और लैपटॉप देगी इस राज्य की सरकार। इस काम की खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो समय के साथ कोरोना ने भी बदला है रूप। अब ये लक्षण दिखे तो आप भी पक्का संक्रमित हैं। ये खबर सुनकर दुखी हो जाएगा चाइना। भारत ने अपनी आखिरी चौकी तक सड़क का काम किया पूरा, हर मौसम में युद्ध के लिए तैयार सेना। दोस्तों, इस बड़ी खबर को जरूर देखिएगा और जियो का नंबर है तो जरूर देख लें। हो रही है ठगी, मुकेश अंबानी ने जारी की है बड़ी चेतावनी। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो भारत ने रूस को दिया कड़ा संदेश, भारत चीन और पाकिस्तान के बीच में ना आए रूस। ये बड़ी खबर जरूर देख लें दोस्तों। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती की हो गई बुरी हालत। सुशांत सिंह केस में आज पूछताछ के दौरान आईपीएस ने मारा रिया को थप्पड़। दोस्तों, इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 78,512 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश 1,21,245 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 64,469 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। भारत ने कहा चीन के सैनिकों के साथ लद्दाख में झड़प। क्या कहना है चीन का? दोस्तों, आज भारत सरकार ने बयान जारी कर बताया है कि चीन के सैनिकों ने हिंदुस्तान की सरहद पार कर यथास्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। भारतीय सेना की ओर से जारी इस बयान के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग सो झील में चीनी सैनिकों के उकसाऊ कदम को रोक दिया है। भारतीय सेना संवाद के जरिए शांति बहाल करने का पक्षधर है, लेकिन इसके साथ ही अपने इलाके की अखंडता की सुरक्षा के लिए एक बड़े युद्ध के लिए तैयार है। दोस्तों, भारतीय सेना के अनुसार ये झड़प 29 और 30 अगस्त की रात हुई है। सेना ने कहा कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीनी सेना ने सीमा पार करने की कोशिश की, लेकिन सतर्क भारतीय सैनिकों ने ऐसा नहीं होने दिया। और वहीं दूसरी ओर चीन ने अपने सैनिकों के एलएसी को पार करने की खबरों का खंडन किया है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन की सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा का सख्ती से पालन करती है और चीन की सेना ने कभी भी इस रेखा को पार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी झूठ बोल रही है। बता दें कि भारत और चीन के बीच 3,500 किलोमीटर लंबी सरहद है और दोनों देशों की सेना सीमा पर तैनात है। इससे पहले भी सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों में 1962 में जंग हो भी चुकी है। दोस्तों, पिछले हफ्ते ही भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीन के साथ एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव 1962 के बाद सबसे गंभीर स्थिति में है। भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर भारत के विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस, केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। इस झड़प के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, आए दिन भारत की संप्रभुता पर हमला हो रहा है, आए दिन हमारी सरजमीं पर कब्जे का दुस्साहस, आए दिन देश की धरती पर चीनी घुसपैठ। मोदी जी, चीन से आंखों में आंखें डालकर कब बात होगी? उन्होंने कहा ये पीएम कायर है। दोस्तों, विदेश मंत्री ने बयान में चीन से ये कह दिया है कि सीमा पर शांति तभी हो सकती है जब चीन अपने सैनिकों को सीमा से पीछे बुला ले। इससे पहले भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि चीन के साथ बातचीत जारी है। उन्होंने कहा था कि अगर बातचीत से चीजें नहीं सुलझती है तो सैन्य विकल्प भी मौजूद है। 15 जून को गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हिंसक झड़प के बाद सैनिकों को पीछे हटाने के लिए कई समझौते हुए हैं, लेकिन चीनी सैनिक अब भी उसी इलाके में हैं और भारत सरकार ने उनके पूरी तरह से पीछे जाने की बात नहीं कही है। दोस्तों, क्या भारत को युद्ध का ऐलान कर देना चाहिए या बातचीत ही करनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और जानिए, भारत ने रूस को दिया संदेश, चीन और पाकिस्तान की सेना के साथ रूस में नहीं करेंगे युद्धाभ्यास।
दोस्तों, भारत ने अगले महीने से रूस में शुरू होने वाले युद्धाभ्यास में अपनी सेनाओं की टुकड़ी को भेजने से मना कर दिया है। भारत ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि हम पाकिस्तान और चीन की सेना के साथ युद्धाभ्यास में हिस्सा नहीं लेंगे। इनकी सेनाओं के साथ बॉर्डर पर हमारा तनाव चल रहा है, ऐसे में इनके साथ युद्धाभ्यास करने का सवाल ही नहीं उठता है। दक्षिणी रूस के अस्त्राखन इलाके में 15 सितंबर से 26 सितंबर तक चलने वाले इस मेगा वॉर गेम में भारत से आर्मी के करीब 150, एयरफोर्स के करीबन 45 और नेवी के कुछ अधिकारी हिस्सा लेने वाले थे। हाल ही में एक हाई लेवल बैठक हुई थी। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान यह तय किया गया है कि युद्धाभ्यास के लिए रूस द्वारा भेजा गया निमंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक पहले वहां जाने की तैयारियां चल रही थी, हालांकि लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उसे देखते हुए यह तय किया गया है कि चीन के साथ अब काम नहीं किया जा सकता है। वहीं रूस ने कहा है कि भारत को चीन के साथ दुश्मनी भुलाकर रूस में हो रहे इस युद्धाभ्यास में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे समय में भारत को रूस से दोस्ती रखनी चाहिए या अमेरिका से? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन, 84 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। सोमवार शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। प्रणब मुखर्जी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी हाल ही में ब्रेन सर्जरी की गई थी। प्रणब मुखर्जी साल 2012 में देश के राष्ट्रपति बने थे और 2017 तक वो राष्ट्रपति रहे। साल 2019 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रणब मुखर्जी को खराब स्वास्थ्य के चलते 10 अगस्त को दिल्ली के आरआर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमने के बाद सर्जरी भी की गई थी। राष्ट्रपति समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। दोस्तों, प्रणब मुखर्जी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। रामनाथ कोविंद ने ट्वीट में लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ। उनका जाना एक युग का अंत है। प्रणब मुखर्जी ने देश की सेवा की। आज उनके जाने पर पूरा देश दुखी है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी और उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि प्रणब मुखर्जी को देश के हर तबके का सम्मान प्राप्त था। उनका निधन एक निजी क्षति है। राजनाथ सिंह ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी का जीवन बेहद साधारण था। गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी एक शानदार नेता थे जिन्होंने देश की सेवा की। प्रणब जी का राजनीतिक करियर पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अमित शाह ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन में देश की सेवा की। उनके निधन के बाद देश को बड़ी क्षति हुई है। और अब जानिए, समय के साथ कोरोना ने भी बदला है रूप और अब ये लक्षण है तो आप भी पक्का संक्रमित हैं। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस को आए 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस वायरस संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन बनाने पर हर देश का जोर है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और साथ ही वायरस पर भी लगातार शोध हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में वायरस ने अपना रूप कितना बदला है, आइए आपको बताते हैं। कोरोना को लेकर हुई नई शोध कहती है कि ये वायरस नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि कोरोना के चलते मरीज को एन्सेफेलाइटिस हो सकता है, यानी हमारी याददाश्त भी हमेशा के लिए जा सकती है। कोरोना वैसे तो सांस की बीमारी मानी जा रही थी, लेकिन नए शोध में पता चला है कि यह हमारे दिमाग में भी मुश्किल पैदा कर सकती है, यानी इससे दिमागी डिसऑर्डर भी हो सकता है। दोस्तों, आप कोरोना वायरस से डरते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, भारत ने अपनी आखिरी चौकी तक सड़क का काम किया पूरा, बौखलाया चाइना। दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास दौलत बेग ओल्डी सड़क को लेकर भारत और चीन का विवाद चल रहा है। समुद्र तल से 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस इलाके को लेकर चीन भारत से लगातार भिड़ रहा है। भारत और चीन के बीच मई के महीने से विवाद चल रहा है और इस विवाद की जड़ में एक सड़क है जिसको लेकर चीन अड़ा हुआ है। वह चाहता है कि कैसे भी ये सड़क ना बन पाए, लेकिन भारत भी मजबूती से अपने पक्ष को रख रहा है। बता दें कि लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी का इलाका देश की आखिरी चौकी माना जाता है। ये वो मोर्चा है जहां चीन नजरें गड़ाए बैठा है। इसके एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन है। एक वक्त था जब यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाता था।
मुश्किल मौसम, बेजान पहाड़, वीरान इलाके, इन रास्तों से आगे बढ़ना सेना के लिए बड़ी चुनौती होती थी। लेकिन अब हालात बदल गए हैं और इसी कारण चीन बौखलाया हुआ है और श्योक नदी पर बना पुल सबसे अहम है। लेकिन इन इलाकों में सड़क बनाना किसी युद्ध लड़ने से कम नहीं है। सेना अपने इस मोर्चे के लिए इस हवाई अड्डे पर बहुत हद तक निर्भर थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और सड़क मार्ग लगभग तैयार हो गया है। अब जमीन के रास्ते हर मौसम में दौलत बेग ओल्डी में पहुंचा जा सकता है। नदियों पर पुल बन चुके हैं, पहाड़ काटकर सड़क बनाकर चीन को बता दिया गया है कि वो भारत की तरफ आंख उठाने की गलती ना करे। दोस्तों, क्या भारत को अक्साई चीन में भी अपनी सड़क बना देनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, इस मुस्लिम देश में अनिवार्य है रामायण पढ़ना, जहां रामायण को दिया जाता है कुरान के बराबर महत्व। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है। हजारों सालों से ही हिंदू व मुस्लिम धर्म को अलग अलग रखा गया है। बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया को माना जाता है, क्योंकि इस देश में 12.07% मुस्लिम लोग निवास करते हैं। वहीं भारत में मुस्लिम कौम का 10.09% हिस्सा ही निवास करता है। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया